हम जानेंगे महात्मा गांधी जी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो अगर महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय की बात की जाए तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था, जो कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो 2 अक्टूबर को जो है हम अहिंसा दिवस के रूप में भी बनाते हैं। नॉन वायलेंस डे कब बनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। तो 30 जनवरी को जो है हम शहीदी दिवस के रूप में बनाते हैं। तो शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, हेनरी डेविड थारो से। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके लिए जो गांधी जी की प्रेरणा थी वो किस लेखन से आती है, हेनरी डेविड थारो से। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा गया था। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो था इनका पूरा नाम था, और मोहनदास करमचंद गांधी को प्रथम बार महात्मा किसने पुकारा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो जब भारतीय असहयोग आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था तो उस दौरान जो है गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो उन्हें दिया गया था केसरे हिंद पुरस्कार। उन्हें केसरे हिंद कहा जाने लगा था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो अगर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट जो है शुरू हुआ था। और किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने। तो उन्हें कब गिरफ्तार किया गया था? तो उन्हें गिरफ्तार किया गया था 9 अगस्त 1942 को ही। जिस दिन जो है इसकी शुरुआत हुई भारत छोड़ो आंदोलन की, उसी दिन जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का मानना था। तो गांधी जी का क्या मानना था, नीचे कथन है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। गांधी जी का मानना था कि अंत और इसका अर्थ है दोनों को उचित ठहराना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित स्थानों में से अपना सत्याग्रह शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने जो है किस स्थान से जो है अपना सत्याग्रह शुरू किया था? तो कहाँ से शुरू किया था? सबसे पहला सत्याग्रह जो था वो भारत में महात्मा गांधी का 1917 में चंपारण में किया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन है? तो वैष्णव जन तो तेने कहिए जो है वो भजन, उसके जो पसंदीदा भजन था ये गांधी जी का। और इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे नरसिंह मेहता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गांधीवादी समाजवाद में। तो गांधीवादी समाजवाद में क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राज्य की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे के रूप में। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसने गांधी जी की अध्यक्षता में अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो महात्मा गांधी ने एकमात्र सत्र की अध्यक्षता की थी, और वो कौन था? वो था बेलगांव, जो कर्नाटका में है, 1924 में। तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन की जो है महात्मा गांधी ने एकमात्र राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। गांधी जी के बारे में कौन कहता है, आने वाली पीढ़ियों का कोई असर नहीं पड़ेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी पर कदम रखा था?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो गांधी के साथ जब नमक सत्याग्रह आंदोलन चला था तो उसका नेतृत्व उनके साथ कौन थी उस टाइम? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था? ये प्रश्न काफी बार आता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में जो है भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार किया था? तो ये किया था अहमदाबाद स्ट्राइक 1918 में हुई थी। इस हड़ताल में जो है महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था? तो किसके खिलाफ निकाला था दांडी मार्च? महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था आपका दांडी मार्च। तो ये किसके लिए था? ये था आपका नमक पर कर लगाने के लिए, ऑप्शन सी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी के आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नारे गांधी जी के साथ जुड़े हुए हैं? तो कौन सा नारा जुड़ा हुआ है महात्मा गांधी के साथ? इनमें से करो या मरो जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था नारा, और ये किस समय दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जो कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? तो वंदे मातरम जो है वो महात्मा गांधी ने नहीं किया था। नवजीवन, हरिजन और युवा भारत जो है ये महात्मा गांधी के समाचार पत्र हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा लिखा नहीं है? तो इसमें से आपकी हिंदू जीवन का दृष्टिकोण जो है वो महात्मा गांधी ने नहीं लिखी है, ऑप्शन ए। बाकी सच्चाई के साथ प्रयोग, स्वास्थ्य की कुंजी, हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए थे? तो महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915, ऑप्शन ए। 9 जनवरी 1915 को जो है वो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसीलिए जो है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, क्योंकि इस दिन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सजा कितनी थी? तो पहली बार जब कारावास हुआ था महात्मा गांधी जी को तो उनकी सजा थी 6 साल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो इसमें से कौन सा आंदोलन है जो महात्मा गांधी ने शुरू नहीं किया था? वो है आपका स्वदेशी आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने शुरू नहीं किया था। बाकी असहयोग आंदोलन 1930 में शुरू किया, असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सभी जो है ये महात्मा गांधी ने शुरू किए थे। अगला प्रश्न है, किस बंद में गांधी जी ने क्रैसी बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। पोस्ट डेटेड चेक बोला था इसको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही नहीं है? तो महात्मा गांधी के बारे में सही नहीं है सी, गांधी ने धर्म से राजनीति से अलग होने की वकालत की। तो ये जो है इनका सही नहीं है। बाकी गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे, गांधी ने धर्म और राजनीति के बीच करीबी रिश्ते का समर्थन किया, गांधी का अर्थ है कि पवित्रता में विश्वास। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? तो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन ए। बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है, तो बिहार के गांधी किसे कहा गया है? राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन ए।
आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को। बाबा आमटे को जो है वो मॉडर्न गांधी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो श्रीलंका के गांधी कहा जाता है एंटी एरियनटनो को। ऑप्शन ए। अगला है, अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो अमेरिकन गांधी किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है मार्टिन लूथर किंग को। ऑप्शन ए। मार्टिन लूथर किंग जो है वो अमेरिकन गांधी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो इस देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।